नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हम आपके लिए डिजिट का एक और शानदार नया पार्ट लेकर, जिसका नाम है नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप हेडिंग लगा लीजिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स, कि आप अंकों को किस तरह से काउंट करते हैं। आप डिजिट जब काउंट करते हैं तो बिफोर डेसिमल कैसे करते हैं और आफ्टर डेसिमल कैसे करते हैं, वो भी हम इसी पार्ट में सीखने वाले हैं। जैसे नंबर ऑफ़ डिजिट्स जब आप निकालेंगे तो आप ये सीखेंगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालते कैसे, काउंट कैसे करते हैं। फिर उसमें एक पार्ट आएगा आपका कि आप बिफोर डेसिमल कैसे सीखेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट निकालना, और आफ्टर डेसिमल कैसे सीखेंगे। ठीक है, कि दशमलव से पहले जो अंक आते हैं उनको कैसे काउंट किया जाता है और दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनको कैसे काउंट किया जाता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल के साथ दोस्तों डिजिट काउंट करना सीखते हैं। सवाल ऐसे है, हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू नंबर अ बुक कंटेनिंग 360 पेजेस, कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी 360 पेज की पुस्तक को छापने के लिए। देखिए दोस्तों, हम कहते हैं कि भाई ये पहला पेज है, अब इस पहले पेज पर आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है। आप दूसरे पेज पर 2 लिखेंगे और ऐसे ही जब आपका 10वां पेज आएगा तो उस पर आप 10 लिखेंगे। फिर ऐसे करते करते आपका 100th पेज आएगा, उस पर आप 100 लिखेंगे और ऐसे लास्ट में आपका 360वां पेज आएगा, आप उस पर 360 लिखेंगे। तो आपको ये सारी डिजिट काउंट करनी है। जैसे 1 से लेकर 9 तक हो गई 9, 9 के बाद 10, 11 और ऐसे ही फिर 12, 13 और ऐसे ऐसे ही सारी डिजिट आपको काउंट करनी है। तो फिर तरीका क्या होगा, आप कहेंगे सर एक डिजिट के कितने पेज हैं आप वो बताएं, एक डिजिट के पेज कितने होंगे आप वो मुझे बताएं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो पेज होंगे वो एक डिजिट के 1 से लेकर 9 तक 9 पेज होंगे। तो फिर 9 पेज में हमें कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें जो टोटल डिजिट लगी होंगी हमारी वो कितनी लगी होंगी, 1 × 9, मतलब 9 ही डिजिट लगी होंगी भाई, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। फिर आप कहें सर 2 डिजिट के पेज बताएं कितने हैं, 2 डिजिट के पेज, तो मैं कहूँगा 90 होंगे। अब मैंने डायरेक्ट कैसे बताया, मैंने इससे पहले डिजिट पार्ट 1 में आपको सिखाया है कि अगर आपको 2 डिजिट के नंबर बताने हैं तो 10 से लेकर 99 तक होंगे। तो 1 से अगर मैं चेक करता हूँ तो 1 से 99 तक कितने नंबर हो गए, 99 हो गए। उनमें से मुझे पहले कितने नहीं चाहिए, 9 नंबर नहीं चाहिए। तो पहले 9 आप माइनस कर दीजिए 99 में से, तो बचे हुए 90 नंबर आपके क्या होंगे, 2-2 डिजिट के होंगे। या फिर आप डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर आपको 2 डिजिट का नंबर बताने कितने होते हैं तो 1 9 के बाद 1 0 आएगी, 3 डिजिट के बताने हैं तो 1 9 के बाद 2 0 आएंगे और इसी क्रम में आप बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 90 पेज हैं दोस्तों 2-2 अंकों के, तो टोटल कितने अंकों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आप कहेंगे सर 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हर नंबर में 2 डिजिट आएंगी भाई। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, है ना, ऐसे 99 तक। तो आप 90 नंबर अगर लेते हैं तो 2 अंकों के हिसाब से उसमें 180 अंक छपे होंगे। फिर मैं कहता हूँ 3 डिजिट के बताओ मुझे। तो यहाँ पर हो सकता है बच्चा गलती कर दे, क्या कहे सर 3 डिजिट के 900 नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 3 डिजिट के 900 नंबर ही होते हैं, लेकिन जो पुस्तक आपकी है, जो बुक आपकी है, उसमें 999 तक पेज नहीं है, सिर्फ कहाँ तक है, 360 तक है। तो आप कहेंगे सर 360 तक, तो इसका मतलब मैं पहले 1 से लेकर 99 तक के जो पेज होंगे इनको निकाल देता हूँ, बाकी जो पेज बचेंगे वो 3-3 डिजिट के होंगे। तो 360 में से मुझे पहले 99 पेज निकाल देने हैं, तो बाकी जो बचे वो कितने होंगे दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 100 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 260 और 1 261, 261 कितना आएगा, 261। ठीक है ना, 10 1 और 5 15 में से हो गए 6। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन 261 पेज में 3 डिजिट के हिसाब से कितने डिजिट की ज़रूरत पड़ी होगी, कितने अंक छापे गए होंगे। तो 3-3 डिजिट के 261 पेज हैं, 261 पेजेस हैं 3-3 डिजिट के। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिजिट आ जाएंगे। आप कहेंगे सही आ जाएंगे 3, 18, 6 और 1 7, 783। अब मेरे पास सभी पेजेस के अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास कितने पेज थे टोटल, 360।
और मेरे पास टोटल कितने डिजिट लगे इन 360 पेज के लिए, आप कहेंगे सर ऐड कीजिए, 9 3 12, 16 और 1 17 और 8 और 1 9, 972 इतने डिजिट की मुझे रिक्वायरमेंट होगी 360 पेज की पुस्तक छापने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल आप ये खुद से ट्राई करें दोस्तों एक बार, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 800 इन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक नंबर टाइप करने पर कितनी बार हमें स्ट्रोक्स दबाने होंगे, है ना। जैसे आप टाइप करते हो, आप अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ RAJEEV, तो मुझे कितनी बार स्ट्रोक दबाना पड़ा, 6 बार। तो आपको बताना कि अगर आप 1 से 800 तक काउंटिंग या नंबर लिखते हैं कीबोर्ड में, तो आपको कितने स्ट्रोक्स दबाने पड़ेंगे। तो आप फिर वही काम करेंगे कि भाई एक डिजिट के कितने स्ट्रोक्स होंगे, कितने नंबर होंगे, सॉरी नंबर, और वहां से आप टोटल कितने स्ट्रोक्स टाइप करेंगे। तो आप कहेंगे सर एक डिजिट के तो 9 होंगे, तो 9 ही स्ट्रोक्स होंगे। अच्छा 2 डिजिट के, अब आप कहेंगे सर 2 डिजिट के 90 होते हैं, है ना, क्योंकि 99 तक तो काउंटिंग आएगी, 10 से 99। तो आप कहेंगे सर 90 नंबर होंगे, तो उसके हिसाब से कितना होगा, 180। 3 डिजिट के कितने होंगे भाई, 900 अगर होते तो ये 100 से 999 तक नंबर लिखे होने चाहिए थे, लेकिन हमें तो लिखने 800 तक ही हैं। तो इसके बाद मुझे कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग करनी है, मुझे 100 से लेकर 800 तक की काउंटिंग करनी है। तो मुझे पहले 99 नंबर नहीं चाहिए, ये वाले नंबर नहीं चाहिए मुझे, ये 99। तो आप कहेंगे सर ये 99 800 में से माइनस कर लो, तो बचे हुए जो नंबर हैं 701, ये आपके टोटल नंबर आ जाएंगे 3 डिजिट के। तो ये हो गया 701। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3 0 और 21। आप इनको जोड़ें तो टोटल कितने नंबर हो गए, चेक कर लेना एक बार, 800। अगर 800 नहीं आता इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत काउंटिंग की है। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 8 और 1 9, 2 2, 2 2 9 2। ये सवाल का आंसर है। तो अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि 8 की पावर है 1 1 1 1 और 5 की है आपकी 3 3 3। तो इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो इसमें टोटल डिजिट्स कितनी आएंगी। तो इस सवाल को करने से पहले हम एक बार एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए, आप मुझे बताएं इस वाले नंबर में टोटल कितनी डिजिट हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप कहेंगे सर 1 2 3 4। कई बार बच्चे 0 में चले जाते हैं और 0 बता देते 3 है। तो मैंने कहा डिजिट कितनी है, आप कहेंगे सर 4 डिजिट हैं, जिसमें 3 0 हैं और 1 1 है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 10 की पावर 3 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या अगर आपको कोई ये कहे कि मेरे पास एक नंबर है 10 की पावर 3, तो उसमें बताओ डिजिट कितनी होंगे। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3 तो 0 आई होंगी। 10 की पावर 3 का मतलब है 3 तो क्या आई होंगी आपकी 0, और एक खुद 1 आया होगा। तो इसका मतलब डिजिट कितनी रही होंगी, 4 रही होंगी। तो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जितनी पावर है दोस्तों, जितनी पावर है उस पावर में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल डिजिट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, टोटल डिजिट्स आ जाएंगी। ये कब आएगा, जब हमारा जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में हो, 10 की पावर n। अगर 10 की पावर n है तो जो टोटल डिजिट्स आएंगी यहाँ से दोस्तों, वो किस तरह से आएंगी कि आपकी जो पावर है, कहने का मतलब क्या है n, कि आप n में 1 ऐड करेंगे तो आपकी टोटल डिजिट्स आ जाएंगी। अच्छा दूसरी बात, ये जो 10 है आपका, ये जो 10 है दोस्तों, ये 10 किससे बनता है। आप कहेंगे सर ये 1 2 और 1 5 से बन के मिल जाता है, से मिलकर बन जाता है। तो भाई 2 की पावर 1 5 की 1, तो 1 10 बनेगा। 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो 2 10 बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पर पावर n है तो ये बात रही होगी कि 2 की पावर भी n रही होगी और 5 की भी पावर n रही होगी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 2 की और 5 की, हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो हम कोशिश करेंगे कि जो 2 की पावर है और 5 की पावर है वो सेम आए। सेम आने से क्या होगा, ये पावर कॉमन आ जाएगी और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 बनाएंगे। चलिए चेक करते हैं इस सवाल को। आप कहेंगे सर ये 8 है, इधर 5 है, तो इधर 5 है ही,
इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 4 बार 1, फिर ये आ गया। फिर जो ये पावर 3 है, अगर आपने पढ़ा हो कभी कि इस वाले फॉर्म वाले नंबर को हम कैसे लिखते हैं, a की पावर, ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और जो ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा m इंटू n। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 3 3 3 इंटू 5 की पावर 3 3 3 3। फिर अगला रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर a की भी पावर m है और b की भी पावर m है, अगर दोनों नंबर की पावर m है, अगर बेस अलग अलग हो, चाहे उनकी पावर सेम हो, तो ये जो पावर है बाहर आ जाती है आपकी कॉमन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की होल पावर 3 3 3 3। फिर आप कहेंगे सर 2 पंजे कितना 10 और ये पावर आ गई 3 3 3। तो मैं इस पूरे सवाल को इस 10 के फॉर्म में बनाकर लेकर आ गया जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो टोटल डिजिट रही होंगी, यहाँ पर जो टोटल डिजिट्स रही होंगी वो 3 3 3 प्लस 1, पावर में प्लस 1, तो कितना आएगा ये आएगा 3 3 3 4। ये आपका आंसर है। तो आपको कोशिश ये करनी है दोस्तों कि आप 10 की पावर n में उसको बनाने की, सवाल को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। इसमें आपसे टोटल डिजिट पूछी गई है 3 की पावर 20 में। अब हमने इससे जो पिछला सवाल किया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास इस फॉर्म में कोई नंबर होगा तो मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल डिजिट आएंगी वो n+1 होंगी, है ना। अगर 10 की फॉर्म में होगा तो बता देंगे, अगर 10 की फॉर्म में नहीं है तो जो आपको नंबर मिले होंगे वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, वो भी इधर नहीं है। तो फिर इन वाले सवालों को सोल्व करने के लिए हमें लोग की ज़रूरत होगी दोस्तों। अब ये लोग आप सुनकर डर मत जाना, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको 1 या 2 फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे। और ये जो log 2 log 3 ये जो मैंने वैल्यू बताई, जिसमें से log 1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगी, वो होगी 0। ये क्यों होगी, देखिए जो log होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है, उसका जो बेस होता है वो 10 होता है, कॉमन बेस होता है। तो आप ये कहें कि 10 की पावर क्या, 10 की पावर क्या 1 को बना कर देगी, 10 की किस पावर पर हमें 1 मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 की 0 पावर पर। भाई किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 10 की पावर 0 पर मैं कह दूंगा कि ये 1 होगा सर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा log 10 की अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो आप कहेंगे सर log 10 की, तो बेस इसका 10 रहा होगा और 10 की हम क्या पावर लें जो हमें 10 मिले, 10 की हम क्या पावर लें कि मुझे 10 मिले, तो आप कहेंगे सर 1 ले लो, कितनी ले लो 1, तो इसलिए log 10 1 होता है। और अगर मैं कहता हूँ भाई log 2 मुझे बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 की हम क्या पावर लें, 10 की क्या पावर लें कि मुझे 2 मिले, वो हमें याद नहीं होती है ना। तो आप कहेंगे सर उसके लिए log 2 log 3 और log 5 हमें ये 3 वैल्यू याद रखनी पड़ती हैं। और ये भी आपको 100%, मैं 99 भी नहीं कह रहा, 100% जब सवाल आता है पहली बार तो आपको जो वैल्यूज़ हैं log की वो गिवन कर देता है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ये वैल्यू गिवन ना करें तो आपको पता होना चाहिए ताकि आपका सवाल ख़राब ना हो। तो log 2 log 3 और log 5 की आप वैल्यू बस याद रखें। इसके अलावा आपको दोस्तों एक फॉर्मूला होता है log a की पावर b, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b log a, मतलब जो पावर होती है उसको आप आगे ले जाएंगे और जो उसका बेस होता है वो वहीं रह जाएगा, है ना। इसका जो कॉमन बेस है वो 10 ही होता है, कॉमन बेस 10 ही होता है, लेकिन वो आप नहीं भी लिखेंगे तो इतने तुम्हारे कोई नंबर कटने वाले नहीं है ना। आप बस इतना ही याद रखें कि log a की पावर b होता है b log a, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है log, चलिए वो जब आएगी उसकी ज़रूरत तब हम उसको बताएंगे, फिलहाल आप बस ये याद रखें कि log a की पावर b होता है b log a, मतलब पावर आपकी आगे आ जाएगी और a आपका वहीं रह जाएगा। तो इस वाले सवाल को अगर करें दोस्तों तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं लेट z क्या 3 की पावर 20 और हम यहाँ पर log लगा देते हैं, log लगाएंगे तो log 3 की पावर 20, फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 20 इंटू log 3, चलो लिख लेते हैं log 3। अब log 3 की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.477, तो आ जाएगा 20 इंटू 0.477
और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 4 14, 14 और 1 15, 8 और 1 9, और ये डेसिमल पॉइंट 1 के बाद खिसक जाएगा 9.54। तो आप ध्यान देना, ये जो डेसिमल से पहले है ना, बिफोर डेसिमल, जो डेसिमल से पहले है दोस्तों, ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी है, लोग की, ये लोग का चरित्र है ना। और ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। फेंटिसा नहीं बेटा, मेंटिसा, ठीक, मेंटिसा। अब जब आप टोटल डिजिट्स बताएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान देना है, ना कि डेसिमल के बाद मेंटिसा नंबर पे नहीं, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो मेंटिसा है ये कभी भी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आप कहेंगे सर जो कैरेक्टरिस्टिक आई है उस कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ के अपना आंसर बता देंगे, कितना, 10। ये इस सवाल का उत्तर है। मैं जानता हूँ आपको ये डाउट रहेगा कि सर इसमें क्यों 1 जोड़ा, यहाँ पर तो 10 की कोई पावर थी ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी 10 की पावर ही थी। मैं एक बार साबित कर देता हूँ कि क्यों हम इसमें 1 जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो आता है ना, ये जो नंबर आता है कंप्लीट, ये 10 की पावर ही आती है, ये 10 की पावर ही आती है, कि 10 की पावर 9.54, ठीक है। अब ये कैसे, मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दे देता हूँ इसका, 3 की पावर 20। अब इसमें अगर लोग लगाएं दोस्तों, लोग 3 की पावर 20, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो बेस होता है वो 10 होता है हमेशा। तो आप मुझे बताएं 10 की कितनी पावर 3 की पावर 20 आएगा। अभी यही तो सिखाया था मैंने। तो आप कहेंगे सर 10 की कितनी पावर, मान लो मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर, 10 की पावर x बराबर कितना आएगा, 3 की पावर 20। अब अगर मैं दोबारा लोग लगा देता हूँ इसमें, दोबारा लोग लगाता हूँ दोस्तों, लोग 10x बराबर लोग 3 20, तो आप कहेंगे सर 20 आगे आ जाएगा, ये x आगे आ जाएगा, x log 10 बराबर 20 log 3 आएगा, और log 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.47, और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये अभी हमने सोल्व किया था यहाँ पर 9.54, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 9.54 आ गई, और ये x क्या था, ये x 10 की पावर थी। और यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि 10 की जो भी पावर होगी आप उसमें 1 जोड़ेंगे और टोटल डिजिट्स बता देंगे। तो आपको अब ये याद रखना है, जब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आएगा ये 10 की पावर होगी, है ना, ये 10 की ही पावर होगी, और जो पावर होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। और डेसिमल वाले पार्ट को जोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आती हैं टोटल जब आप काउंट करते हो तो पॉइंट में काउंट नहीं करते, है ना। तो इस वाले सवाल में दोस्तों मैंने कुछ 4-5 सवाल लिए, जिसमें ये वाला सवाल जो है आपका CDS 2019 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस वाले सवाल में, पहला 2 की पावर 20, अब पहले खुद से सवाल को सोल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए अपने, और जो आंसर आए उसको कमेंट में बताएं, फिर वीडियो को देखना। देखें हम इसमें लोग लगाएंगे दोस्तों, लोग 2 की पावर 20। अब आप कहेंगे सर बेस 2 दिया तो है, 2 5 10 आए तो फिर क्यों लोग लगाना, ऐसे ही सोचते हैं, नहीं। अगर 10 आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 और 5 दोनों ही आए हैं और सेम पावर के साथ, तो वो 10 बना पाओगे, वरना आप 10 नहीं बना पाओगे। फिर कुछ तो 10 बन जाएंगे और बाकी या तो 2 ज़्यादा होंगे 2 रह जाएंगे, 5 ज़्यादा होंगे 5 रह जाएंगे। अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए तो भी आप 10 नहीं बना पाएंगे, है ना। अगर आप बनाएंगे तो नीचे फिर डिवाइड में आ जाएगा भाई, अगर 5 की पावर 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर 5 की पावर 20 से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 10 बन गया, नीचे फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें भी आप लोग लगाएं तो ये आ जाएगा 20 log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.301, 20 ×
0.301। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 602 और यहाँ पर पॉइंट। तो आप कहेंगे सर जो ये जो नंबर आता है यही 10 की पावर होती है, यही क्या होती है दोस्तों आपकी 10 की पावर होती है 6.02। तो आप मुझे बताएं इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी है, आप कहेंगे 6 है, तो 6 में 1 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा 6 + 1 7, 7 आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 की 25। तो 16 की 25, अब इसको तो हम अभी तोड़ सकते हैं, ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ये तो प्राइम नंबर है ना, याद रखना आप कोशिश ये करें कि प्राइम नंबर में लेके आए, है ना, 2 3 5 ऐसे नंबर में बनाकर लेकर आए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 की पावर 25, 16 होता है 2 की 4। अब इससे इस मल्टीप्लाई कराएंगे और साथ के साथ लोग लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 100, 100 आगे आ जाएगा दोस्तों, इंटू log 2। और log 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अभी हमने देखा था 0.301, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 30.1। और मैंने अभी बताया कि ये जो आता है 10 की ही पावर होती है, तो आंसर जो होगा हमारा, आंसर जो होगा वो होगा 30 + 1, 31, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कितना है 25 की पावर 25। तो 25 क्या होता है, आप कहेंगे सर 5 की पावर 2, फिर 25। तो 5 की 2 कितना, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ के साथ लोग भी लगा देते हैं, तो लोग 25 दूनी 50 और ये 5 भी तो आएगा ना, 5 की पावर 50, तो 50 आगे आ जाएगा, इंटू log 5। अच्छा log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.698, है ना। तो 50 की आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और मैं कभी भी जब 50 की मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो इसको 100 बना लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो मैं क्या करता हूं, इसको इसके बाद 2 जीरो चिपका के 2 से भाग लगा देता हूं। तो इसको जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 4 9 और 2 जीरो के वो डिजिट इधर खिसक जाएगी, तो कितना आ जाएगा 34.9। ठीक है, आप हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 10 की पावर आएगी दोस्तों, ये क्या आएगी 10 की पावर, तो ये 34 + 1 आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35, ये सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8। तो आप जब इसमें लोग लगाएंगे दोस्तों, लोग लगाएंगे 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, तो आप कहेंगे सर पहले तो सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म थे, अब 2 आ गए मल्टीप्लाई में। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे भाई 8 कॉमन आ जाएगा और ये 6 की पावर 8 हो जाएगा, लेकिन log 6 की वैल्यू आपको नहीं पता, log 2 की पता है, log 3 की पता है, और आप ऐसे नहीं कर सकते log 2 इंटू log 3 6 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे log का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, log mn, मान लो m इंटू n है, ये सिर्फ समझाने के लिए, है ना, log m इंटू n। अगर कभी ऐसे आता है तो आप इसके लिए यूज करते हैं log m प्लस log n। इन सबके जो प्रूफ है दोस्तों, जो मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, जब लोगरिथम आपको पढ़ाएंगे, जब उसकी ज़रूरत आएगी, अगर आपके सिलेबस में लोगरिथम होगा तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, नहीं होगा तो आप मत पढ़िएगा, क्यों बेफिजूल में आप एक टॉपिक अपना बढ़ाएंगे। तो log m इंटू n, log m प्लस log n, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो यही बात m/n होती, अगर कल को आपको ये यूज़ करना आ जाए कि भैया मान लो ये सवाल में आ जाए कि log m/n है, तो फिर आपका log m माइनस log n, डिवाइड में है तो माइनस लगा देंगे और इनटू में है तो प्लस लगा देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर log 2 की पावर 8 प्लस log 3 की पावर 8। फिर आगे जब चलेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू log 2। अब यहाँ पर सीधा log, चलो एक बार लिख लेते हैं, log 2 प्लस 8 log 3। तो यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे तो 8 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301 प्लस 8 log 3 की वैल्यू कितनी है 0.477। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2408 और 1 के इधर पॉइंट होगा 2.408,
प्लस, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 56, 56 और 5 61 और 32 और 6 38, 38, और ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट नहीं आएगा, 8 6 14 और 2 और 8 4 12 और ये 6.224 आएगा। तो यहाँ से जो 6 है इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 6 + 1 आपका आंसर क्या होगा, 7। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, log m × n का फॉर्मूला होता है log m + log n। फिर हमने इसको सोल्व किया, पावर आगे आ गई और log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, इनको सोल्व किया, जोड़ा तो ये नंबर आया। तो डेसिमल से पहले जो करैक्टरिस्टिक होती है हमारी log की, उसमें हम 1 जोड़ के आंसर बता देते हैं। चलिए अब इस वाले सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा 108 की पावर 10, जो 5th क्वेश्चन है आपका। तो आप अगर डायरेक्ट log लगाएंगे तो 10 आगे आ जाएगा, फिर log 108 आएगा, और 108 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आपको इसलिए पहले ही इस 108 को तोड़ लेना है। तो 108 क्या होता है भाई, 9 से डिवाइड जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 9 × 1 और 2 इतना की पावर 10। ये अब भी भाग हो रहा है और ये अब भी किसी से भाग हो रहा है। कंप्लीट आपको तोड़ना है ना। आप कहेंगे सर 3 × 3, और ये हो जाएगा 3 × 4, और 4 क्या होता है 2 × 2 की पावर 10। जब आप आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की पावर 10, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 30 × 2 की पावर 20। हम इस क्वेश्चन को इस वाली फॉर्म में लेकर आ गए, जो हमारी कुछ क्वेश्चन 4 जैसी है। अब जब इसमें log लगाएंगे दोस्तों, इसमें जब log लगाएंगे 3 की पावर 30 × 2 की पावर 20, तो आप कहेंगे सर ये इस वाले फॉर्मूले में टूट जाएगा, log 3 की पावर 30 प्लस log 2 की पावर 20। फिर आगे सोल्व करेंगे तो 30 आगे आ जाएगा और log 3 रह जाएगा, यहाँ 20 आगे आ जाएगा, log 2 रह जाएगा। फिर आप कहेंगे सर log 3 की वैल्यू रख दीजिए 0.477, यहाँ 2 की वैल्यू रख दीजिए log की, तो कितनी होती है 0.301। थोड़ा और सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 7 21 और 2 23, 12 और 2 14, और ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर जब इसको सोल्व करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा कितना 602, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। जब आप इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 33, और नहीं यहाँ पे एक और 0 लगा लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1 5 4 और ये 7.451। तो ये जो 7 है, इस 7 में आपको 1 जोड़ देना है और अपना आंसर बता देना 8। आप समझ पा रहे हैं ना क्यों बार बार 1 जोड़ रहे हैं जो भी नंबर आता है, क्योंकि 10 की ही कोई ना कोई पावर है, 10 की ही ये पावर है, और इस पावर में जो इंटीजर पार्ट आपका होगा है ना, कंप्लीट नंबर, उसमें हम 1 जोड़ के अपना आंसर बताते हैं। तो ये अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है दोस्तों, ये सारा का सारा आपका बिफोर डेसिमल वाला पार्ट है, बिफोर डेसिमल। आप यहाँ से भी देख पाए होंगे है ना, आप डेसिमल से पहले वाले नंबरों की बात कर रहे थे अभी, डिजिट्स को काउंट करने की। अब जो सवाल आएंगे आप उसमें आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट पूछेगा आपसे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे किसी नंबर को सोल्व करने पर। जैसे मान लो मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास सवाल है 2 × 0.3 × 5.6, मतलब ऐसे कर करके। तो अगर आपका आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए होंगे, आपसे ऐसे पूछ सकता है सवाल। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा पार्ट बी, नंबर ऑफ डिजिट्स में पहले पार्ट ए हमने पढ़ा क्या, बिफोर डेसिमल। अब हम पढ़ रहे हैं आफ्टर डेसिमल, कि अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है दोस्तों आफ्टर डेसिमल तो कैसे निकलती है। देखिए आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ आप 3 5 को गुणा कीजिए, या फिर 13 ले लेते हैं, ठीक है, और आप उसको फिर 2 से भाग लगाएं, तो जो आपका ये नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा दोस्तों, इसमें आफ्टर डेसिमल
कितनी डिजिट होंगे, कितनी डिजिट होंगे आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे सर 13 5 जा 65, 2 से डिवाइड करना है, 3 2 5। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई, 1 डिजिट आई। क्या आया ये नहीं पूछा मैंने आपसे, क्या आया ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो आप कहेंगे सर सिर्फ 1 ही आई है, सिर्फ ये 1 डिजिट आई है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह, मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह 4 होता, 4, 2 की जगह कितना होता, 4, तो फिर कितनी डिजिट्स आती है। आप कहते हैं सर ये आ जाता है 65 और 4 से भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है कितना, 16 चौक 64, पॉइंट 1 गया, 10 2 और ये 5, 0.25 ये आता। तो कितनी डिजिट आती, 1 और 1 2, तो आंसर कितना होता, 2 होता। अच्छा क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता था दोस्तों, 2 की पावर 2। आप कहते हैं सर बिल्कुल 2 की 2। तो आप मुझे बताएं यहाँ पर पावर कितनी है, 2। जितनी पावर है क्या उतने ही डिजिट्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 की डिजिट आई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 डिजिट आई। आप कहेंगे सर है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही। अब ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ भाई 13 × 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्यों ना मैं इस 2 को 10 बना दूँ। 10 बनाने का फ़ायदा ये होगा कि फटाक से हमारा पॉइंट जाके नंबर में चिपक जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से ही इधर डिवाइड कर दो नीचे। तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका कितना, 13 × 25 डिवाइडेड बाय कितना, 10। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 325 भाग में 10, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.5। तो मैं यही तो बता रहा था कि भाई 0 को हटाएंगे डेसिमल लग जाएगा, तो यही तो आया था इधर 32.5। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, सिर्फ 1 2 है ना, सिर्फ 2 2 हूँ, तो बड़ा आसान है, आप डिवाइड करके भी ऐसे कर लें, वो नंबर भी बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल बहुत बड़ा है तो वहाँ पर आपको तकलीफ ना हो, उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा आपने कहा सर हम बिल्कुल बता सकते हैं, अगर 2 आए तो हम उसका 10 बना सकते हैं, अगर कल को 5 आ जाए तो उसको भी 10 × 2 करके बना सकते हैं। कितने भी, अगर 3 बार 5 आया है तो आप 3 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप कहेंगे ठीक है सर 10 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितनी होंगी, और यहीं से सवाल आएगा। देखिए अगर कल को ऐसा हो कि कोई नंबर आपको दे और आप उसको 2 की किसी पावर से, 2 की किसी पावर से, मैं मान लेते हैं भाई ये p पावर है, कितनी पावर है दोस्तों, p पावर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी टोटल दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएंगी वो आपकी p होंगी। अगर नंबर को आप 5 की किसी पावर से भाग लगाते हैं, मान लो q है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो डिजिट आएंगी वो q आएंगी। कितनी आएंगी, q आएंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए नंबर में दोनों ही आए हैं, 2 भी आए हैं दोस्तों और 5 भी आए हैं, p और, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है। तो किसकी ज़्यादा है आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, बहुत काम की वीडियो है दोस्तों, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। तो आप कहेंगे सर जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जो पावर ज़्यादा होगी, जो पावर ज़्यादा होगी वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। मैं एक एग्जांपल इस पर लेकर बता देता हूँ। जैसे मान लो यही ले लेते हैं, जैसे मान लो 13 × 17 × 19 ऐसे कुछ है, और नीचे कितना आ गया भाई, मान लो 2 की पावर 5 है और 5 की पावर कितनी है, 4 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। कौन सी बड़ी पावर है, 5 है, तो इसका आंसर 5 आएगा।
लेकिन वो क्यों आएगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 और एक 2 और एक 5 की पावर 4, हम इस बात को ऐसे तोड़ लेंगे इस तरह से, है ना। ऊपर क्या है उसको छोड़ो, नंबर है कोई, तो हम 2 बार 4 आया, सॉरी 2 जो आया वो 4 बार आया है और जो 5 आया वो भी 4 बार आया, तो इनसे हम कितने 10 बनाएंगे, 4 10 बना लेंगे। लेकिन मेरा 2 रह गया, अब इसको 10 बनाने के लिए मुझे फिर एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये नंबर ऊपर, तो एक 10 और बन गया, तो 10 कितने हो गए 5, और जितने 10 होंगे उतने ही डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स आएंगे। तो यही मैंने बताया कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी आप उसी को नंबर ऑफ डिजिट्स बताएंगे। अब इन पर कुछ सवाल करते हैं, आइए। तो इस सवाल में आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी गई है दोस्तों आफ्टर डेसिमल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे ये चेक करना कि कितने 2 आए हैं या फिर कितने 5 आए हैं। अगर सिर्फ 2 आते हैं तो जो भी पावर होगी वही आंसर होगा, सिर्फ 5 आते हैं तो जो भी पावर होगी वही आंसर होगा, और अगर दोनों आते हैं 2 और 5 दोनों ही आते हैं तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ लेते हैं 128 को, तो 8 से भाग जा रहा है तो 8 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, 16 8 128। तो 8 में कितने 2 आएंगे 3 और 16 में कितने 2 आएंगे 4, तो कुल मिला के यहाँ पर जो 2 आएंगे वो 7 बार 2 आएगा, और नंबर चाहे कुछ भी रहे। तो आप कहेंगे सर आफ्टर डेसिमल जो डिजिट आएंगी वो कितनी आएंगी, जो भी 2 की पावर होगी, तो आंसर क्या होगा 7 होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो 156 25 इसको अगर तोड़ें तो 25 से भाग जा रहा है, तो 15625 को अगर तोड़ें तो 25 से भाग जाएगा कितना, 6 पे जाएगा 150, 50 12 25 5 125। तो 25 में कितने 5 आएंगे, आप कहेंगे सर 2 आएंगे। अच्छा 625 में 2 बार 25 आएगा, 2 बार, है ना। तो 25 25 ये 2 बार 25 होगा, है ना, 2 बार 25। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 आए हैं इसमें भी 2 आए हैं, तो 5 की पावर कितनी आ गई 4, तो 2 और 4 कितनी हो गई 6, 5 की पावर हो गई 6, और ऊपर चाहे नंबर कुछ भी रहे। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगी वो जो भी पावर रही है 5 की, जो भी पावर रही है 5 की दोस्तों वही इसका आंसर होगा। 6 इस सवाल का उत्तर। अब जो 2 सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में वो भी आपको बता देते हैं। अगले सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि 300, मतलब इस नंबर को आपको इससे भाग लगाना और आफ्टर डेसिमल डिजिट बतानी कितनी आएंगी। तो आप कहेंगे सर 32 में कितनी बार आएगा 2, 5 बार आएगा। 8 चौक 32, 8 में 3 बार 2 आएगा, 4 में 2 बार आएगा, तो 3 और 2 5 बार आएगा। फिर 25 में 5 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है 2, तो इसकी जो पावर होगी वही इसका आंसर होगा, जो भी पावर ज़्यादा होगी वही सवाल का उत्तर बनाएगी। तो इसका उत्तर आ गया 5 दोस्तों। फिर इस वाले सवाल में आफ्टर डेसिमल डिजिट नहीं पूछी है, आपको इसको सोल्व करके बताना है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आप खुद देखिए ये सवाल कितना कठिन है कि आपको इसको सोल्व करके बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर भी आप देख सकते हैं डेसिमल में। तो आपको बस यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट आएंगे। तो मैंने इधर देखा, इधर 4 दिए हुए हैं, इधर 3 और 4 7 दिए हैं, इधर 3 3 6 और 3 9 डिजिट दिए हैं, और यहाँ पर 3 और 3 6, हर जगह अलग अलग डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, कि भाई यहाँ पर 4 डिजिट आए हैं आफ्टर डेसिमल, यहाँ पर अलग आई है, यहाँ पर अलग आई है, यहाँ पर अलग आई हैं। तो क्यों ना मैं इस कॉन्सेप्ट का यहीं पर इस्तेमाल करूँ, और ये पूछा गया सवाल है SSC MTS में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इस वाले नंबर को आप सोल्व कीजिए, तो ये कोई भी नंबर रहा हो पर मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसको जब सोल्व करेंगे तो 625 गुणे 10 है, तो 625 में 2 बार 25 आएगा, 25 गुणा 25, और एक बार 10 में आएगा 5। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 25 25 और 10, ठीक है। 625 हो गया, 25 25, और ये अलग से 10 प्लस 11। ये तो हमने कितनी बार सोल्व किया है, 128 होता है 2 की पावर 7 प्लस 27, और ये अभी मैं सोल्व करके लेके आया था 156 25 लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर कितना आया था 6, है ना, 5 की पावर 6। इसमें देखिए 5 कितनी बार आएगा, 2 बार इसमें आएगा, 2 बार इसमें आएगा, 1 बार इसमें आएगा, 5 दूनी 10, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 आएगा यहाँ पर कितनी बार 5 बार, और 2 कितनी बार आएगा 1 बार इसमें आएगा सिर्फ, है ना, नंबर प्लस 11 2 की पावर 7 प्लस 27/5 की पावर 6। तो जब आप इनका LCM लेंगे दोस्तों तो जो मैक्सिमम होती है पावर वही लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 7 आ जाएगी और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 6।
तो कौन मैक्सिमम टाइम आएगा? आप कहेंगे सर 2 आएगा, कितनी बार? 7 बार। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 7 डिजिट वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर है। तो आप कहेंगे सर 3, 3, 6 और 1, 7, यही सवाल का उत्तर है, यही इसका आंसर है। तो आज हमने सीखा है दोस्तों कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो बिफोर डेसिमल हो या आफ्टर डेसिमल हो, है ना। काउंट कैसे करते हैं डिजिट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डिजिट का। अब इसके बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो रिवर्सिंग डिजिट का बचा हुआ पार्ट है कि डिजिट को जब रिवर्स कर देते हैं 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए या 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, तो उन सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं। लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ है और कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी जितना भी मैंने अभी तक डिजिट पार्ट में कराया है आप उसको ज़रूर प्रैक्टिसाइज कीजिएगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में डिजिट से आने वाले सवालों को, सभी सवालों को आप करना चाहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।